तो हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कराने वाले हैं क्लास 10th का विषय हिंदी का। जो आपका क्षितिज किताब है उसका जो चैप्टर नंबर 1 है सूरदास के पद, उस चैप्टर के सारे एमसीक्यू करने वाले हैं, जिससे हर साल 2 एमसीक्यू आपके एग्जाम में एकदम आता ही आता है। और साथ ही साथ पीवाईक्यू भी देखेंगे कि जो पिछले वर्ष पूछा गया है आपके एग्जाम में, जो इससे क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ अगर हम देखें तो आपका पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दोस्तों, गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गई हैं। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों उद्धव प्रेम, और दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है कृष्ण प्रेम, और तीसरा दिया हुआ है संगीत प्रेम, और इसमें चौथा ऑप्शन यानी कि घ जो है वो आपका कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, कृष्ण प्रेम, क्योंकि जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण के प्रेम में उलझ गई हैं, उन्हीं के प्रेम में समाहित हो गई है। और इसी प्रकार यहाँ पे अगर हम दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गोपियां कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन कर रहा है विरोध की, दूसरा है यहाँ पे क्रोध की, तीसरा है प्रेम की, और डी है यहाँ पे घृणा की। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्रेम की, यानी कि गोपियां श्री कृष्ण के प्रति हमेशा प्रेम की भावना रखते हैं, कभी भी उनसे क्रोध नहीं करते, कभी भी घृणा नहीं करते, सिर्फ प्रेम ही करते हैं। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है। तो यहाँ पे आपसे पहला क्वेश्चन ऑप्शन कह रहा है दोस्तों चतुर, दूसरा है यहाँ पे निर्दयी, तीसरा है घमंडी, और यहाँ पे घ जो है वो आपका भोला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका भोला, क्योंकि जो गोपियां थी वो हमेशा भोले की तरफ व्यवहार करती थी, कभी भी घमंड की तरह नहीं करती थी। और यहाँ पे चतुर तो श्री कृष्ण थे, गोपियां तो सिर्फ भोला थे। और इसी प्रकार यहाँ पे हम अगर चौथा क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, गोपियों को छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे। तो आप जानते होंगे दोस्तों, पढ़े होंगे चैप्टर की, इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, मथुरा चले गए थे दोस्तों वृंदावन को छोड़ के। और श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे और वहाँ पे ग्रंथ पढ़ रहे थे, राजनीति कर रहे थे। और इसी प्रकार यहाँ पे पंचवा क्वेश्चन आपसे है कि श्री कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे। तो आप जब चैप्टर पढ़े होंगे दोस्तों तो आप जानते होंगे कि जो योग का संदेश था वो श्री कृष्ण का जो सखा या जो उसका जो मित्र थे उद्धव लेकर आए थे। तो ऑप्शन नंबर ग जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों ने स्वयं से की है। यानी कि जब आप चैप्टर पढ़े होंगे तो चैप्टर में जो गोपियां हैं वो किस पंछी से स्वयं को तुलना की हैं। तो हारिल पंछी से की हैं दोस्तों, और आपको कमेंट में बताना है कि हारिल पंछी से जो तुलना की हैं तो इसमें किस लिए की हैं, यानी कि इसका क्या उद्देश्य था। और इसी प्रकार यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे। तो जो कृष्ण का जो मित्र थे उद्धव, वो मथुरा से योग का संदेश लेकर आए थे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ग है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियां की स्थिति कैसी हो गई थी। यानी कि श्री कृष्ण का जो योग संदेश वाला जो संदेश था उसको जो सुनकर गोपियां का स्थिति कैसा हो गया था, वे कैसा अनुभव कर रहे थे। तो जो उनका स्थिति था दोस्तों वो विरह की आग की तरह जाग उठी, यानी कि ख जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे अगर हम 9वां क्वेश्चन देखें 9 नंबर, तो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है। तो आप जब पाठ को पढ़े होंगे दोस्तों तो आप जानते होंगे कि उद्धव के जो व्यवहार की तुलना है वो आपका कमल के पत्ते से किया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पिछले ईयर्स में पूछे गए हैं दोस्तों, तो ये सारे क्वेश्चन को हम जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने इस तरीके के क्वेश्चन एनालाइज करके इसमें इनपुट किए हैं। तो
इसी प्रकार यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, उद्धव किसकी संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते रहे। इनके जो उद्धव थे वो किसके साथ रहने के बावजूद भी उनके प्रेम से अछूते रहे। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, पहला गोपियों की, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा है सूरदास की, सूरदास तो आपके कवि हैं, यानी कि जो लेखक हैं। और यहाँ पे घ है किसी के भी नहीं। तो इसका सीधे सीधे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो गए है, श्री कृष्ण की प्रेम में रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रहे हैं, उनके प्रेम के बारे में जरा सा भी नहीं जान सके। और इसी प्रकार यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आपकी 2023 में पूछा गया है, तो ये इसका चांस ज़्यादा होता है 2027 के यानी 26-27 वाले एग्जामों में। यहाँ पे आपसे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, गोपियाँ की जो दशा है किस पंछी की तरह हो गई है। तो आप जब पढ़ रहे होंगे दोस्तों तो वो आप जानते होंगे कि जो गोपियों की दशा है, जो स्थिति है, वो हारिल पक्षी के समान हो चुका है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ नंद नंदन किसे कहा गया है। ये भी क्वेश्चन 2023 का जो क्वेश्चन था, रियल क्वेश्चन जो एग्जाम में हुआ था, फाइनल क्वेश्चन, उसमें पूछा गया है। तो यहाँ पे नंद नंदन किसको कहा गया है, तो आप जानते होंगे दोस्तों कि नंद नंदन के नाम से श्री कृष्ण को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सीधे सीधे घ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे 2024 के फाइनल ईयर क्वेश्चन में जो पूछा गया है, वो ये पूछा गया है कि सूरदास की काव्य भाषा क्या है, यानी कि जो सूरदास है वो किस भाषा में अपनी काव्य यानी कविता को लिखते हैं। तो आप जानते होंगे दोस्तों कि जो सूरदास है वो ब्रज भाषा में कविता लिखते हैं और वे ब्रज भाषा के ही लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख। तो ये क्वेश्चन आपकी 2024 के एग्जाम में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद कर लीजिएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों कि हमारे हरी हारील की लकड़ी पंक्ति में हारील की लकड़ी किसे कहा गया है। तो यहाँ पे हारील की लकड़ी उद्धव को श्री कृष्ण को कहा गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो क है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोपियों ने करुई कंकड़ी के समान किसे बताया है। यानी कि जो गोपियाँ हैं वो तीता ककड़ी यानी कि तीखा कंकड़ी के समान किसे बताया है। तो वो यहाँ पे ऑप्शन कह रहा है आपसे, पहला प्रेम संदेश को, जो कि गलत है। उद्धव को नहीं, उद्धव को तो उन लोग कमल के पत्ते से कंपेयर किए थे। और यहाँ पे श्री कृष्ण को भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ख है, योग संदेश को गोपियों ने करुई ककड़ी के समान बताया है। और इसी तरह 16 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी जेव पागी, इस पद के रचयिता कौन है। तो ये भी जो लाइन लिया हुआ है वो आपके चैप्टर जो आपके पाठ पद है उसी से लिया गया है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास, क्योंकि पद जो है सूरदास के द्वारा ही लिखा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रचयिता कौन है, न कि चैप्टर का नाम पूछा है। अगर आपको चैप्टर का नाम पूछेगा तो आपको पद ऑप्शन में जरूर रहेगा, तो आपको पद को चुनना है। अगर आपसे रचयिता यानी कि लेखक पूछ रहा है तो सूरदास को सीधे सीधे मारिएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये आपका 2026 के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोपियों ने स्वयं की स्थिति किसके समान बताया है। तो गोपियों ने स्वयं की स्थिति चींटी के समान बताया है कि जिस प्रकार चींटी गुड़ में एकदम लिपटी हुई रहती है, ठीक उसी प्रकार गोपियाँ यानी कि हम स्वयं श्री कृष्ण के प्रेम में लिपटे हुए हैं। तो ये रहा आज का वीडियो दोस्तों, और थैंक यू और यहाँ तक देखने के लिए। और इसी तरह हम सारे चैप्टर का इसी तरह से क्वेश्चन लाएंगे, PYQ और साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चैनल पर बने रहिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या आपको इस वीडियो को ज़रूरत है या नहीं। और क्योंकि हम लोग को प्रेरणा सिर्फ कमेंट में आप लिखिएगा उसी से मिलेगा, तो कमेंट में ज़रूर कुछ लिखिएगा कि ये वीडियो कैसा रहा। और मिलते हैं कौन नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।